सो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंडोस्पर्म के बारे में, यानी भ्रूणपोष होता है क्या है और भ्रूणपोष के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं एंडोस्पर्म होता क्या है। तो एंडोस्पर्म क्या होता है, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनके अंदर क्या होता है, द्विक निषेचन की क्रिया पाई जाती है। मतलब जो आवर्तबीजी पादप है, कौन से आवर्तबीजी प्लांट्स होते हैं ना, पादप होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, द्विक निषेचन की क्रिया पाई जाती है। कौन सी? द्विक निषेचन। द्विक निषेचन की क्या पाई जाती है, उनके अंदर द्विक निषेचन की क्रिया पाई जाती है आवर्तबीजी पादपों में। जैसे कि क्या होता है, द्विक निषेचन के अंदर युग्मक संलयन आ गया एंड त्रिसंलयन आ गया। द्विक निषेचन में क्या आ गया, युग्मक संलयन। एक तो क्या आ गया, युग्मक संलयन आ गया, और दूसरा क्या आ गया, त्रिसंलयन। एक तो युग्मक संलयन आ गया, मतलब आवर्तबीजी पादपों में द्विक निषेचन की क्रिया पाई जाती है। एक तो युग्मक संलयन, जैसे कि क्रमशः युग्मक संलयन आ गया एंड त्रिसंलयन आ गया। अब युग्मक संलयन के अंदर क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मक संलयन में क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के फॉर्मेशन होता है जिससे क्या होता है, जिसका डेवलपमेंट, जिससे क्या होता है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। जिससे किसका, भ्रूण, जाइगोट से किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। जबकि जो त्रिसंलयन होता है, त्रिसंलयन के अंदर क्या होता है, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है ना, पीईएन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पीईएन, प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक होता है उसका निर्माण होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, भ्रूणपोष का परिवर्धन होता है। पीएन से क्या होगा, भ्रूणपोष का परिवर्धन होगा। भ्रूणपोष का क्या होगा, परिवर्धन होता है। तो युग्मक संलयन के अंदर तो क्या होता है, मतलब आवर्तबीजी पादपों में द्विक निषेचन की क्रिया पाई जाती है। जैसे कि अपन बोले युग्मक संलयन एंड त्रिसंलयन। तो युग्मक संलयन में तो क्या होगा, जाइगोट से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का होगा। जबकि त्रिसंलयन में सबसे पहले किसका होगा, जाइगोट की जगह पी यानी ना प्राथमिक एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होगा। जिससे किसका निर्माण हो, जिसका किससे परिवर्धन हो जाएगा, भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। और जो अधिकांश जो पौधे होते हैं वो सबके सब क्या होता है, उनके अंदर जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, त्रिगुणित होता है ना। अधिकांश जो पौधे होते हैं उनमें त्रिगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं भ्रूणपोष के टाइप, यानी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है ना, भ्रूणपोष के टाइप की बात कर लेते हैं। तो भ्रूणपोष तीन प्रकार के होते हैं ना, तीन टाइप्स होते हैं भ्रूणपोष के। तीन टाइप कौन कौन से होते हैं, मैं सबसे पहले आपको नाम बता देता हूं। पहला होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी केंद्रीय भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष हो गया। दूसरा क्या हो गया, कोशिकीय यानी सेलुलर एंड, दूसरा क्या हो गया, कोशिकीय यानी सेलुलर। तीसरा हो गया हेलोबियल। हिलोबियल, हिलोबियल भ्रूणपोष हो गया। तो भ्रूणपोष टोटल कितने होते हैं, तीन होते हैं ना, टाइप से है ना। भ्रूणपोष के कितने टाइप होते हैं, तीन होते हैं। पहला तो कौन सा हो गया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा क्या हो गया, सेलुलर एंडोस्पर्म। तीसरा क्या हो गया, हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो टोटल कितने हो गए, तीन एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं केंद्रीय एंडोस्पर्म के बारे में, है ना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, यानी एंडोस्पर्म का मोस्ट कॉमन टाइप है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो 56% है ना, ये जो एंजियोस्पर्म के जो कुल है उसके अंदर जो 56% होते हैं उन सभी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है ना। कितना है, 56% एंजियोस्पर्मी प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, पादपों में क्या पाए जाते हैं, भ्रूणपोष कैसा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रकार का होता है। जैसे कि एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल क्या हो गया, आख हो गया, मूंगफली, खजूर, एक्सेट्रा। ये तीन चीज होती है, आख, मूंगफली एंड खजूर, तीन हो गए। अब इसके अंदर होता क्या है, मतलब जो केंद्रीय भ्रूणपोष होती है इसकी क्रिया क्या होती है। तो केंद्रीय भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है कि एक चीज याद रखिएगा, केंद्रीय भ्रूणपोष होता है जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट होगा एंड जो इसके आगे का विभाजन होगा, है ना, आगे का जो डिवीजन होगा, है ना, पहला और जो आगे का डिवीजन होगा उसके अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। मतलब फर्स्ट और जो सेकंड होगा उनके अंदर जो साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस
साइटोकाइनेसिस की जगह क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस की जगह क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। मतलब कि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन और जो आगे के डिवीजन होंगे उन सबके अंदर कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा। कैरियोकाइनेसिस की जगह क्या होगा, सॉरी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस की जगह क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। लेकिन ये याद रखना कैरियोकाइनेसिस ये मतलब ये नहीं होगा, लेकिन आगे जाके साइटोकाइनेसिस देखने को जरूर मिलेगा। मतलब पहला और जो आगे के डिवीजन होंगे उनमें साइटोकाइनेसिस की जगह क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। लेकिन ये नहीं है कि इनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, इनमें साइटोकाइनेसिस भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, बहुत देर बाद होगा, मतलब आगे होगा। इस कारण क्या होगा, इस कारण इनके अंदर क्या होगा, मुक्त केंद्रीय डिवीजन पाया जाता है। इसलिए इनके कारण क्या होगा, मुक्त केंद्रीय डिवीजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मुक्त केंद्रीय डिवीजन इनके अंदर देखने को मिलेगा। जिससे क्या होंगे, बहुत सारे है ना, जिससे क्या होंगे, हजारों केंद्रक, मतलब क्या होंगे, हजारों की संख्या में केंद्रक है ना एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं। मुक्त केंद्रीय से क्या होंगे, हजारों एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं, हजारों भ्रूणपोष बन जाते हैं। और ये सभी के सब क्या होते हैं, फिर क्या होंगे, ये सबके सब केंद्र से क्या होंगे, परिधि की ओर एक तरफ एकत्रित हो जाते हैं। ये आपको मैं डायग्राम से भी आगे समझाने वाला हूं। और बीच में क्या होगी, फिर रिक्तिका बन जाएगी और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। और साइटोकाइनेसिस के द्वारा क्या होगा, वॉल का फॉर्मेशन होगा। वॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा, परिधि से अंदर की ओर होगा, केंद्र की ओर वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब याद रखिएगा, ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है यानी जो केंद्रीय भ्रूणपोष है, इसके अंदर क्या होगा, जो आंशिक सेलुलर तथा आंशिक न्यूक्लियर होता है। मतलब जो केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, अपन पढ़ रहे हैं केंद्रीय भ्रूणपोष पढ़ रहे हैं। केंद्रीय भ्रूणपोष के अंदर क्या होगा, आंशिक तो सेलुलर होगा। केंद्रीय भ्रूणपोष क्या होगा, आंशिक रूप से तो क्या होगा, सेलुलर होगा, और क्या होगा, आंशिक रूप से ही न्यूक्लियर होगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे होगा ये चीज। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से आपको बताता हूं कि आंशिक सेलुलर और आंशिक न्यूक्लियर कैसे होगा। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है नारियल। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, नारियल। इसके अंदर क्या होगा, सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वो आपको देखने को मिलेगा। कैसे होगा, नारियल होता है, नारियल का एक भाग तो क्या होता है, लिक्विड होता है यानी तरल होता है, और एक भाग क्या होता है, सॉलिड होता है यानी क्या होता है, ठोस होता है। जो तरल वाला भाग होगा वो तो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जो तो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और जो ठोस वाला भाग है वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो याद रखिएगा, नारियल के अंदर सेलुलर भी आपको देखने को मिलेगा और न्यूक्लियर भी आपको देखने को मिलेगा एंडोस्पर्म। वैसे एक तरल भाग होगा उसमें तो क्या होगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलेगा, और जो ठोस होगा उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। अब अपन ने जो थ्योरी बात की उसको अपन डायग्राम के रूप में ले, तो ये अपना क्या है, भ्रूणपोष है। ये आपका क्या है, एम्ब्रियो सेक है। ये आपका क्या है, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक है। ये आपका क्या है, भ्रूणपोष है ना, एम्ब्रियो सेक है, जो क्या है, न्यूक्लियर है। इसके अंदर ये यहाँ पे क्या है, पीईएन प्रेजेंट है। पीईएन क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। जो भी अपन ने डेफिनेशन में बात की थी, पीईएन, उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। पीईएन प्रेजेंट है। और ये सबके सब यहां पे क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ये क्या है, एम्ब्रियो। ये क्या हो गया, एम्ब्रियो। अब इसके अंदर होगा क्या, अपन ने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस की जगह क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, जिससे क्या होगा, मुक्त केंद्रीय विभाजन होगा। तो अब इसमें यहां पे क्या होगा, मुक्त केंद्रीय विभाजन आपको देखने को मिलेगा। मुक्त केंद्रीय विभाजन डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, ये जो पी है ना, ये जो बीच में केंद्रक है, मुक्त केंद्रीय विभाजन से अपन ने देखा कि मुक्त केंद्रीय विभाजन से क्या होगा, हजारों की संख्या में भ्रूणकोष बन जाएंगे। तो ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, एम्ब्रियो से। ये तो क्या आपका एम्ब्रियो है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, हजारों की संख्या के अंदर क्या होगा, हजारों की संख्या के अंदर आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगी, है ना, मल्टीकुलेट क्या होगा कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। मतलब बहुत सारे आपको एम्ब्रियो है ना, भ्रूणपोष एम्ब्रियो सेक देखने को मिल रहा है। फिर क्या होंगे, अपन ने फिर अगली डेफिनेशन के अंदर एक कहा कि बहुत सारे हजारों मुक्त केंद्रीय विभाजन होगा। फिर क्या होंगे, हजारों की संख्या में एम्ब्रियो सेक आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज तो ऐसी की ऐसी रहेगी। ये क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है।
अब हजारों की संख्या में फिर ये सबके सब क्या होंगे, परिधि की ओर चले जाएंगे। अपन ने देखा था फिर सभी के सभी केंद्रक होंगे, ये सबके सब कहां चले जाएंगे, परिधि की ओर चले जाएंगे। सबके सब क्या होंगे, परिधि की ओर चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, एक रिक्तिका बीच में क्या बन जाएगी, एक रिक्तिका देखने को मिलेगी। तो बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, रिक्तिका, बीच में आपको रिक्तिका स्पेस देखने को मिल रहा है, रिक्तिका आपको बीच में देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इतनी देर तो कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, अब क्या होगा इनके अंदर, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के द्वारा क्या होगा वो आपको दिखाता हूं। साइटोकाइनेसिस के द्वारा, ये तो अपना एम्ब्रियो, ये तो क्या है, एम्ब्रियो है, भ्रूण पोष है, भ्रूण है, ये तो अपना क्या है, एम्ब्रियो है, भ्रूण है, ये तो यही रहेगा। फिर अपन ने देखा था कि ये जितने भी चारों तरफ इनके चारों ओर क्या होगा, वॉल का फॉर्मेशन होगा। ये चीज अपन ने, ये रिक्तिका है, अब कहां होगा, यहां पे वॉल का फॉर्मेशन होगा। वॉल का फॉर्मेशन अपन देखा कैसे होगा, परिधि से केंद्र की ओर। तो वॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा, परिधि से केंद्र की ओर क्या हो रहा है, इनमें वॉल का फॉर्मेशन होगा। याद रखिएगा, इनमें परिधि से केंद्र की तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या होगी, रिक्तिका होगी, और ये एम्ब्रियो। तो ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन हो गया। इसमें क्या हो गया, सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या है, सेलुलर है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। ये क्या बन गया, सेलुलर एंडोस्पर्म। और इसके अंदर क्या हो रहा है, सेंट्रल के अंदर क्या हो रहा है, वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब परिधि से केंद्र की ओर क्या हो रहा है, वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर यानी केंद्रीय भ्रूणपोष। तो अपने केंद्रीय भ्रूणपोष क्या होता है, इसके बारे में अपने देख लिया। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट किसकी बात कर लेते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं। तो इसके जो 25% प्लांट होंगे, उन 25% जो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म के, उस फैमिली के अंदर क्या होता है, 25% फैमिली में सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो एडोक्सा हो गया, धतूरा, एक्सेप्ट्रा, इनके अंदर क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो प्राथमिक विभाजन होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, जो फर्स्ट एंड जो आगे के विभाजन होंगे, पहला और जो आगे के जो डिवीजन होंगे, उनमें जो कैरियोकाइनेसिस था, है ना, पहले और आगे के विभाजन होंगे, उनमें कैरियोकाइनेसिस के बाद, कैरियोकाइनेसिस के डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे, कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या होगा, हर बार कैरियोकाइनेसिस के हर बार क्या होगा, साइटोकाइनेसिस यानी फॉल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये क्या होता है, कंप्लीटली सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट प्रकार का सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट तो क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगा, फिर वापस कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, मतलब एक के बाद एक देखने को मिलेंगे। इसलिए इनमें क्या होगा, कंप्लीटली सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब ये चीज आपको डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझ में आएगी। ये अपना क्या है, एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, ये यहां पे एम्ब्रियो है, ये क्या है, एम्ब्रियो है ना, भ्रूण है, ये यहां पे क्या है, एम्ब्रियो है ना, भ्रूण है, और ये बीच में PEN हो गया, बीच में क्या हो गया, प्राथमिक एंडोस्पर्म भ्रूणपोष केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो ये क्या है, एम्ब्रियो है। अब इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि फर्स्ट तो क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियर डिवीजन कर लेते हैं, ये न्यूक्लियर डिवीजन अपन करके आपको दिखा देता हूं। ये तो क्या हो गया, भ्रूण हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो ये न्यूक्लियर क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। मतलब एक न्यूक्लियर से क्या हो गया, दो न्यूक्लियर हो गया। फिर इसके अंदर अगली स्टेज के अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, यानी सेलुलर डिवीजन मिलेगा, सेलुलर डिवीजन। एंड से तो क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन, सेलुलर डिवीजन। तो अब क्या हो गया, यहां पे वॉल का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो भाग है, इसको तो बोलेंगे MC, और इसको क्या बोलेंगे, CC। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको मैं बता देता हूं। MC की फुल फॉर्म होती है माइक्रोपाइल चैम्बर। ये तो क्या हो गया, माइक्रोपाइल चैम्बर हो गया। दो चैम्बर बन रहे, एक तो माइक्रोपाइल चैम्बर बन गया, एक बन रहा है चलाजल चैम्बर। एक क्या बन रहा है, चलाजल चैम्बर। एक तो माइक्रोपाइल चैम्बर, एक चलाजल चैम्बर इसके अंदर बन रहा है। अब ठीक ऐसे ही क्या होंगे, ये दो है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक बार फिर क्या देखने को मिलेगा आपको, न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा। ये तो अपना क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया, भ्रूण हो गया। अब ये दो थे, दो से क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब क्या होगा, इसमें सेलुलर डिवीजन देखने को मिलेगा। तो ये वॉल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया।
अब फिर से क्या होगा, फिर से न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फिर से क्या होगा, सेलुलर डिवीजन देखने को मिलेगा। फिर क्या मतलब पहला न्यूक्लियर हो रहा है तो फिर सेलुलर हो रहा है, न्यूक्लियर हो रहा है सेलुलर हो रहा है। अब इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये तो एम्ब्रियो हो गया, भ्रूण, ये क्या थे, 4 थे, तो क्या हो गए 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर क्या होगा, वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया। ये क्या बन गया, कंप्लीटली सेलुलर एंडोस्पर्म, कंप्लीटली सेलुलर एंडोस्पर्म आपको देखने को मिल गया। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है, पहला तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, सेलुलर हो रहा है, न्यूक्लियर सेलुलर, मतलब एक के बाद एक हो रहा है। तो ये तो क्या हो गया, सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका नंबर 3। चलो नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 आ जाता है हेलोबियल। नंबर 3 आ जाता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म होता क्या है, तो हेलोबियल एंडोस्पर्म में ये 17% जो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म के पादप होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है, विशिष्ट तौर पे सबके सब क्या होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं ना। ज्यादातर जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है ये किनमें पाया जाता है, मोनोकोट्स में पाया जाता है। किनमें पाया जाता है, मोनोकोट्स में पाया जाता है ना, एक बीजपत्री के अंदर ये पाया जाता है। अब हेलोबियल जो होता है ये इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म होता है ना। हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है, ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। ये क्या होता है, हेलोस्पर्म इंटरमीडिएट होता है, मतलब इसमें सेलुलर भी होगा और न्यूक्लियर भी एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा हेलोबियल में, हेलोबियल के अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियर भी मिलेगा, उसके साथ सेलुलर भी अपन को डिवीजन देखने को मिलेगा। अब कैसे मिलेगा ये आपको डायग्राम के अंदर दिखा देता हूं। डायग्राम द्वारा अपन समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायग्राम से ही अच्छी चीज समझ में आती है। तो ये तो क्या हो गया, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब भी जरूर। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अभी ये बीच के अंदर क्या आ जाएगा, PEN हो गया। क्या हो गया, प्राथमिक, ये क्या हो गया बीच में, PEN, प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया। ये एम्ब्रियो, ये अपना भ्रूणकोष हो गया, भ्रूणकोष हो गया है ना, एम्ब्रियो सेक हो गया, एम्ब्रियो सेक के अंदर ये क्या हो गया, भ्रूण हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, अभी अपन ने बात की थी कि इंटरमीडिएट होते हैं ना, न्यूक्लियर भी पाया जाता है और सेलुलर भी पाया जाता है। तो इनके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन भी देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा, सेलुलर डिवीजन भी देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर एंड सेलुलर दोनों डिवीजन हो रहे हैं। ये तो क्या हो गया, भ्रूण हो गया, न्यूक्लियर एंड सेलुलर, मतलब न्यूक्लियर हो गया और सेलुलर, बीच में सेल का निर्माण हो गया, वॉल का निर्माण हो गया, इसलिए क्या हो गया, सेलुलर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, माइक्रोपाइल चैम्बर हो गया, MC, और ये क्या हो गया, CC हो गया ना, चलाइजल चैम्बर हो गया। ये क्या है, सेलुलर है। इसमें क्या हो रहा है, सेलुलर देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेज, इस स्टेज में क्या होगा, मुक्त केंद्रीय विभाजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मुक्त केंद्रीय विभाजन, मुक्त केंद्रीय विभाजन आपको देखने को मिलेगा। मुक्त केंद्रीय विभाजन के अंदर आपने बात की थी, अपन ने पढ़ा था मुक्त केंद्रीय विभाजन, अभी बात की थी अपने पीछे, ये अपने यहाँ पे नारियल का वगैरह का एग्जांपल दिया था, किसमें ये रहा मुक्त केंद्रीय डिवीजन अपने देखा था। इसमें क्या होगा, हजारों की संख्या के अंदर क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियर केंद्रीय विभाजन में, न्यूक्लियर में अंदर क्या हो जाएंगे, हजारों की संख्या के अंदर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, कि बीच में सेल वॉल तो रहेगी, सेल तो रहेगी। इस न्यूक्लियस के हजारों हो गए, इस न्यूक्लियस के क्या होंगे, हजारों की संख्या में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पे क्या होगा, इस स्टेज के अंदर अब भ्रूण तो आपका है, ये बीच में वॉल भी है। अब यहां भी क्या बन जाएगी, रिक्तिका देखने को मिलेगी, और यहां भी क्या होगी, रिक्तिका भी देखने को मिलेगी। ये चारों तरफ क्या होंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियर हो गए। अब लेकिन याद रखिएगा, ये तो क्या हो गया, माइक्रोपाइल चैम्बर हो गया, और ये CC है ना, चलायमान चैम्बर देखने को मिल रहा है। अब ये क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब ये तो क्या थे, सेलुलर थी, सेल का निर्माण हो रहा है, यहाँ न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिल रहा है। तो न्यूक्लियर भी डिवीजन देखने को मिल रहा है, सेलुलर डिवीजन भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, इस स्टेज के अंदर क्या होगी, जो सेल वॉल थी, वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। वहां पे तो क्या हो रहा था, रिक्तिका के अंदर वॉल का फॉर्मेशन हो रहा था। ये देखिए, वॉल का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, वॉल का फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन क्या होगा, नहीं होगा। वॉल का फॉर्मेशन यहां पे क्या होगा, नहीं होगा। और ये क्या होगी, आपकी रिक्तिका होगी, वैक्यूल होगी।
रिक्तिका देखने, और ये क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया। ये माइक्रोपाइल चैम्बर हो गया, सीसी चैम्बर हो गया। तो ये अपन ने तीनों की बात कर ली कि न्यूक्लियर चैम्बर, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है। ये थी एक छोटी सी वीडियो। आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।